नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मौसम, हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, प्रदेश भर में बड़ी गर्मी। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। होली पर्व तक मौसम साफ रहेगा। 19 और 20 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों के कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वहीं प्रदेश भर में गर्मी लगातार बढ़ रही है। आज ऊना में अधिकतम तापमान 35.7 और शिमला में 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं पिछली रात को नाहन में सबसे अधिक 18.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। वीआईपी मूवमेंट ने और बढ़ा दी पहले से परेशान लोगों की समस्या। राजधानी शिमला में आज स्वर्ण समाज के प्रदर्शन के चलते दिन भर ट्रैफिक जाम की समस्या रही। बसें न चलने से कई जगह लोगों को पैदल सफर करना पड़ा। इसी बीच वीआईपी मूवमेंट ने जनता की समस्या और बढ़ा दी। आज दोपहर करीब 1:45 बजे राज्यपाल के छोटा शिमला पहुंचने से 15 मिनट पहले ही पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया। वहीं ब्राकहोस्ट, संजोली और टोलैंड की ओर आम जनता के वाहनों को नहीं जाने दिया गया। देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन रूमित ने किया पार्टी गठन का ऐलान। 2022 का चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता बिखरे। स्वर्ण समाज संगठन के अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने देवभूमि पार्टी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सभी 68 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। रूमित के इस ऐलान के बाद कार्यकर्ता बिखर गए और मौके पर कुछ ही प्रदर्शनकारी बचे। वहीं देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने टूटीकंडी क्रॉसिंग के पास लगे मुख्यमंत्री के होर्डिंग फाड़ दिए। विधानसभा के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे। टोलैंड से आगे ओल्ड बस स्टैंड की ओर जाने वाली बसों की आवाजाही बंद कर दी गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर वाया कंडाघाट जुंगा मार्ग से होते हुए शिमला पहुंचे। भीड़ को देखते हुए उनका रूट बदला गया। लाहौल स्पीति में हादसा, मनाली केलांग हाईवे पर गिरा हिमखंड, चपेट में आए पर्यटक वाहन। मनाली केलांग हाईवे हिमखंड गिरने के कारण अवरुद्ध हो गया है। हिमखंड गिरने से 2 से 3 पर्यटक वाहन की चपेट में आए हैं। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से केलांग के बीच पड़ने वाले तेलिंग नाला के पास आज दोपहर बाद हिमखंड गिरा है। इसमें एक वाहन हिमखंड के नीचे आ गया है। वहीं मौके पर अफरा तफरी मच गई है। एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने हिमखंड गिरने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शाम करीब 4:15 बजे तेलिंग गांव के पास एक हिमखंड गिरा है। पुलिस टीम मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। झुग्गियों में रहने वालों को सम्मान से रहने का अधिकार देगा कानून, सुरेश भारद्वाज। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस एक्ट का लाभ न केवल शिमला बल्कि अन्य शहरी क्षेत्रों में भी होगा। शिमला की बात करते हुए भारद्वाज ने कहा कि झुग्गियों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग रहते हैं। शिमला शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा इन लोगों पर है, लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों पर बेदखली की तलवार लटकती रहती है। उन्होंने बताया कि बेदखली के इस भय से बचने के लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है। भारद्वाज ने बताया कि अधिकतर लोग 2 बिस्वा भूमि या इससे कम जगह पर रह रहे हैं और सरकार ने यह अब निर्णय लिया है कि सभी को एक समान 2 बिस्वा जमीन का अधिकार दिया जाएगा। हिमाचल सरकार का फैसला, 2,989.44 करोड़ निवेश के 24 प्रस्तावों को स्वीकृति, 5,610 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय शिमला में हुई राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए उद्योग स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें लगभग 2,989.44 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 5,610 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। सरकार के अनुसार इससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिक मंदी के बावजूद राज्य निवेश को निरंतर आकर्षित कर रहा है। हाईकोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार, तबादलों से नाराज शिक्षक, 2 और पदाधिकारी ट्रांसफर। तबादलों से नाराज शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का शिकंजा कसने के बाद शिक्षकों ने अपने संवैधानिक अधिकारों का तर्क देते हुए हाईकोर्ट में तबादला आदेशों को चुनौती देने का फैसला लिया है। उधर संशोधित वेतनमान मामले में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 2 पदाधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं।
महासंघ के राज्य सचिव सुनील चौहान को रोहड़ू से ढली स्कूल तथा महासंघ के सदस्य रमेश चंद को टिक्कर से मशोबरा स्कूल स्थानांतरित किया गया है। हिमाचल में अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे शिक्षक, शिक्षा विभाग ने बनाई यह योजना। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब विद्यार्थियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। उन्हें जंक फूड के दुष्प्रभाव, ग्रीन व हेल्थी फूड के लाभ बताए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों में समय समय पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि रोजाना जंक फूड खाने से भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उन्हें ग्रीन व हेल्थी फूड खाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल की कैंटीन में विद्यार्थियों को हेल्थी फूड खाने को मिले। अतिरिक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा प्रशासनिक संजीव सूद ने इस संबंध में सभी जिला के शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र भेजा है। 18 अप्रैल से साक्षात्कार पूर्व सैनिक कोटे से भरे जाएंगे जेईएलए और जेईई के पद। सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय हमीरपुर में विभिन्न पदों को पूर्व सैनिकों के कोटे से भरने के लिए 18 अप्रैल से साक्षात्कार होंगे। विभाग ने पात्र पूर्व सैनिकों को इसके लिए कॉल लेटर जारी किए हैं। विभाग ने अप्रैल, मई और जून माह में होने वाले इन साक्षात्कार का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वहीं मार्च माह में भी विभाग के निदेशालय में टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी के साक्षात्कार हुए हैं, जबकि कुछ पदों के साक्षात्कार चल भी रहे हैं जो 31 मार्च तक जारी रहेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, सीएम का सरकारी कर्मचारियों के प्रति बयान सही नहीं। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकारी कर्मचारियों के प्रति बयानबाजी ठीक नहीं है। इसी तरह का बयान 2011 में कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल की मांग पर दिया था। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। सिब्बल ने खुली चुनौती दी थी कि अगर लोकपाल लाना है तो चुनाव लड़ो। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और फिर दिल्ली में लोकपाल बिल भी लाई। इसके अलावा रत्नेश गुप्ता ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ आगे आएं। चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी की सरकार सभी सरकारी विभागों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। दिल्ली की जनता की लोकपाल बिल की मांग को पूरा किया गया है, उसी तरह हिमाचल की जनता की मांग भी पूरी की जाएगी। एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों ने जड़ा आरोप, बोले पॉलिसी बनाने का वायदा कर मुकर गई सरकार। एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों को प्रदेश सरकार लगातार ठग रही है। आश्वासनों के बावजूद भी प्रदेश सरकार अपने ही वायदे से मुकर जाती है, जिसके चलते एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष पनपा है। यह आरोप नाहन में एनएचएम अनुबंध कर्मचारी जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते लगाए हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य सचिवालय में वायदा किया गया था कि एनएचएम अनुबंध कर्मचारी अपनी हड़ताल को खत्म करे। प्रदेश सरकार उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाएगी और यह नीति एसएसए के आधार पर होगी। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके बीते कल विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि वो एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। जोइया मामा नारेबाजी मामले में 2 और शिक्षक स्थानांतरित। पुरानी पेंशन बहाली के प्रदर्शन के दौरान पहाड़ी बोली में जोइया मामा की नारेबाजी करने के मामले में आज सिरमौर के हलान स्कूल से 2 और शिक्षकों का स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी तबादला आदेशों में हलान स्कूल के कला शिक्षक दलीप सिंह को सिरमौर के ही चौगटली स्कूल और शास्त्री मनोज कुमार को सिरमौर के भातगढ़ स्कूल के लिए स्थानांतरित किया गया है। तो ये थे कुछ दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।